कहीं ऐसा न हो ये सुंदर भूमि इन तीनों के रक्षण न हो जाए। आज तक हम रघुवंशों के समाज में जहां तक भी कोई होगा उनके सम्मुख किसी ने भी ऐसे कटुवचन न करे होंगे जैसे मिथ्या और अनुचित वचन श्री महाराज जनक ने रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम की इस सभा में उपस्थित चलते हुए क्या डाले हैं। तुम नहीं जानते राजा जनक, तुम नहीं जानते रघुकुल की कीर्ति को, तुम नहीं जानते। मैं तुम्हें समझाता हूं। महाराज खटवाल जिन्होंने मात्र 2 घड़ी की साधना से नारायण को प्रसन्न किया, अपने सम्मुख प्रस्तुत होने दिया, उनके पुत्र तीर बाहु जो प्रजा पर कर नहीं लगाते थे, अभी तो धन की आवश्यकता पड़ने पर मातृभूमि पर खड़े खड़े ही केवल अपने हाथ उठाकर कुबेर के खजाने से धन निकाल लिया करते थे। उनके पुत्र अष्ट जो योग साधना में स्वयं ब्रह्मा के समान थे और उसे प्रतापी करने कुल में जन्मे महाराजा दशरथ जिनसे देवता भी युद्ध में सहायता मांगते थे, और उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र प्रभु श्री राम जिन्होंने ताड़का सुभाव और मारीच जैसे राक्षसों का वध किया है, उनकी इस सभा में उपस्थिति चाहते हुए जो अपना कटुवचन कहे वो मुझे स्वीकार नहीं है। राजन होकर इस समय जेल फांद तलवार एक चौसी पद पर सीधा काफन जो बिना विचारे कहते हो ये वचन तुम्हारे टीके हैं, करते हैं खान हृदय को बचे पांच सलीके एक एक छेद है छाती में, एक एक तुम्हारी पानी ने सबको पानी चढ़ाना। केवल केवल इनकी नजर पे सच्चे वीर सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनमें सुनने की ताक न हो वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंश राम जी के होते ये उचित वाणी क्या डाली है, ये शब्द हृदय में चुपते हैं, ये पृथ्वी फिर सांस खाली है। भैया राम, प्रभु राम, मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है। अपमान ना मुझे गवारा है कृपा गुरु वर के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग के कहता हो, अभिमान त्याग के कहता हो, आदेश आपका पाँव में तो इस थल्ले की क्या मिसाल पांडवों में चल को थल थल को चल कर तू ले और सितारा को उनमें की तरफ पीस के रख दूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर ये धनुष, फिर ये धनुष पुराना पड़ा हुआ तिनके साथ किसकी टीम है। अरे सैकड़ों कोस तक ले दोनों इतना पर अगली में है। शांत बेटा लक्ष्मण, शांत, क्रोध को थूक डालो। राजा के सम्मुख ऐसे कटु वचन नहीं कहने चाहिए। जनक जी ने जो भी कहा है वो कायदों के लिए कहा है। देखो उनकी कामनाओं का फूल मुरझा गया है। उनकी आशाओं पर
पानी फेरा जा रहा है, फिर क्रोध आना स्वाभाविक है। इस सीन नाते ना मजा आ जाता। सुनो मैंने तो यहाँ कहा था बैठ। हे रघुकुल मणि, मेरी एक बात ना सुनो। वैसे भी तो हाथी जोड़ विनती करूं, बस रोक दे। चरण दबाऊं शीस, राजा दयालुचित वचन आज कहे जगदीश। जिस सभा में आप पधारे हो और खड़ा हो सेवक आगे में, फिर कौन भला कह सकता है ये वचन कटोले दुनिया में। ये ना तो उस सेवक के चरणों का कहने को युसक चाहता हूं, पर वचन है बिल्कुल सत्य मेरे, मैं कसम आपकी खाता हूं। ब्रह्मांड उठा लूं ऐसे में, सब भूमि मुझको भाता है। जिस तरह खेले को बोले सब धरण गेंद उठाता है। रखा है फिर क्या है तो भी इस पौधे धनुष विचारे में मोरनी की तरह तोड़ रहा हूं। पर्वत को एक इशारे में तोड़े डालो इस तरह जिससे जगत में भी तो वीर बटर के ऊपर लक्ष्मण तुम्हारी जीत हो। कितना बड़ा रोक। ठीक है भाई, मैं तुम्हारे पराक्रम को भली प्रकार जानता हूं, परंतु इस समय क्रोधित न होना चाहिए। मजा बांध सागर ने। आवेश में आकर अपनी गंभीरता को नहीं खोना चाहिए। राजा जनक हमारे बड़े हैं और बेचारे इस समय महानिराशा में पड़े हैं। सोचो, फोन चला रहे। समझो, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं देखा फोन चला रहा, मुझे हो रहा है। चल काट दो। तोड़ेगा निकाल अभी नहीं, अभी तो भजन है। कर दे। ऑडियो पीछे चला गया। हाँ कर दो।